गूगल एड्स और गूगल लोकल सर्विसेज एड रिपोर्टिंग में गूगल मैप पिन क्लिक नाम से एक नई रिपोर्ट ऐड की गई है। इस रिपोर्ट को आप कैंपेन व्यू में जाकर सेगमेंट में क्लिक टाइप ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट से फायदा क्या होगा? देखिए, मैप पिन क्लिक से ये पता चलेगा कि यूजर या तो डायरेक्शन ढूंढ रहा है, कॉल करना चाहता है या आपकी लोकेशन को विजिट करना चाहता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंपेन टाइप से स्ट्रॉन्ग लोकल इंटेंट सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। और अगर आपका बिजनेस कस्टमर विजिट पे डिपेंडेंट है तो उन पर्टिकुलर कैंपेन्स में जहां मैप इन क्लिक्स ज़्यादा हैं वहां आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और नई रिपोर्ट जिसका नाम जो है वो शो नियर बाय लोकेशन है, वो भी गूगल इसी रिपोर्ट में आपको दिखाएगा। और ये रिपोर्ट दिखाती है कि यूज़र आपकी बिजनेस की दूसरी ब्रांचेस को विजिट करने में भी इंटरेस्टेड है। तो मल्टी लोकेशन बिजनेस के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यूज़र आपके बिजनेस के अल्टरनेटिव स्टोर्स को भी ढूंढ रहा है। ये फीचर अभी सभी अकाउंट्स में शायद ना दिखे, लेकिन अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल एड से लिंक किया हुआ है तो इस फीचर के दिखने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। क्या आपने कभी गूगल एड्स में न्यू कस्टमर वैल्यू सेट किया है? सोचो आप ऐसी कोई वैल्यू सेट ना करें और गूगल खुद ही आपके कैंपेन में एक रैंडम वैल्यू डाल दे, वो भी आपको बिना बताए, तो आपको कैसा लगेगा? गूगल फिलहाल ऐसा कर रहा था। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से गूगल एड्स जो है वो न्यू कस्टमर एक्विजिशन कैंपेन में खुद से एक ऑटो जो है वैल्यू जो है वो सेट कर दे रहे थे, जिसका मतलब ये है कि आपने मैन्युअली कुछ सेट नहीं किया, लेकिन गूगल ने डिसाइड कर लिया कि एक नए कस्टमर की वैल्यू मान लीजिए $2000 या फिर $30 है, और ये सब हो रहा है विदाउट योर परमिशन और चेंज हिस्ट्री में भी शो नहीं हो रहा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबसे पहले परफॉर्मेंस मार्केटर बिलाल यासीन ने लिंक्डइन पर जो है वो शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि विदाउट एनी हेड्स अप अ न्यू कस्टमर वैल्यू वाज सडनली अप्लाइड एंड आई कांट इवन रिमूव इट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एडवर्टाइजर न्यू कस्टमर वैल्यू सेटिंग पर डिपेंड करते हैं ताकि कैंपेन सही ऑडियंस तक पहुंचे, लेकिन जब गूगल खुद वैल्यू असाइन कर देता है तो रिपोर्टिंग गलत हो जाती है। जैसे गूगल को आपके कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू पता नहीं है, आर्टिफिशियली हाई वैल्यू से रेवेन्यू रिपोर्टिंग जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है और कई कन्वर्जन अननोन कैटेगरी में चले जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कैंपेन जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो बिल्कुल डिस्टोर्टेड लगते हैं। गूगल एड्स की लाइसेंस गिनी मार्विन ने हालांकि कंफर्म किया है कि सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। उनका कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट का गोल है एडवर्टाइजर्स को हेल्प करना ताकि वो ज़्यादा न्यू कस्टमर एक्वायर कर सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि जब न्यू कस्टमर वैल्यू सेट नहीं होती या बहुत लो होती है तो कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। तो टेक्निकली गूगल कह रहा है कि हम आपके लिए बेटर रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन एडवर्टाइजर्स कह रहे हैं कि आखिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? आपको हमें बताना चाहिए कि आप नई वैल्यू सेट कर रहे हैं और उसको एडिट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। गूगल का प्लान है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में न्यू कस्टमर रिपोर्टिंग फीचर सब परचेज कन्वर्जन कैंपेन के लिए रोल आउट हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये ऑटो सेट वैल्यू टेस्ट एडवर्टाइजर्स के लिए एक ट्रस्ट इशू बन गया है, क्योंकि बिना नोटिस के अगर आपके कैंपेन का डेटा चेंज हो जाएगा तो ROI का कैलकुलेशन बिल्कुल बिगड़ सकता है। तो अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं तो अपनी न्यू कस्टमर एक्विजिशन सेटिंग्स जरूर चेक कर लें। देखिए, कहीं गूगल ने आपके लिए भी कोई वैल्यू डिसाइड तो नहीं कर दी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने डेटा पर कंट्रोल नहीं है तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसके बाद बात करते हैं मेटा की। मेटा एड्स में बजट सेट करने और बढ़ाने या घटाने से कैंपेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो अब मेटा ने इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब कोई गैसवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटा ने एक नया बजट ऑप्टिमाइजेशन व्यू लॉन्च किया है जो आपको ये सब रियल टाइम एस्टिमेट करके देगा। मेटा एड मैनेजर में अब एक जो है क्विक व्यू ऐड हुआ है जिसका नाम है बजट ऑप्टिमाइजेशन। इस व्यू के अंदर आपको दो नए कॉलम दिखेंगे, एक्चुअल और एस्टिमेटेड। अब ये करते क्या हैं? ये कॉलम्स आपको बताएंगे कि अगर आपने अपना जो बजट चेंज किया है, चेंज करते हैं, तो आपको कॉस्ट पर रिजल्ट और रिजल्ट काउंट जो है वो अगले 7 दिनों में कितना कम या ज़्यादा मिलेगा। मतलब आप पहले से ही देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो कितने एक्स्ट्रा लीड्स आपको मिलेंगे। और मेटा सिर्फ एस्टिमेट नहीं बताएगा, ये एक रिकमेंडेड बजट भी सजेस्ट करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैंपेन स्केल करते वक्त कितना बजट रखना आइडियल होगा।
ये स्पेशली उन एडवर्टाइजर्स के लिए यूजफुल है जो टेस्टिंग फेज से स्केलिंग फेज में जा रहे हैं। इस न्यू व्यू से आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, गैसवर्क कम होगा और आरओआई पर ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। आप ये कुछ चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, एक तो करंट परफॉर्मेंस वर्सेस एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस, बजट स्पेंड वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो अभी हो सकता है ये फीचर आपके अकाउंट में ना हो या हो, तो आप उसे जो है चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेटा की जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। मेटा एडवर्टाइजर्स अब iOS ऐप्स के लिए ROAS कैंपेन्स को AEM यानी एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट के साथ यूज़ कर पाएंगे। पहले ये फीचर सिर्फ एंड्रॉयड पर ही स्मूथ चलता था, लेकिन अब iOS एडवर्टाइजर्स भी मैक्सिमाइज ROI ऑब्जेक्टिव के साथ कैंपेन रन कर सकते हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, एंड्रॉयड में आप मैनुअली चूज कर सकते हो कि आपका फोकस इन ऐप एड इंप्रेशन पर हो या इन ऐप परचेज वैल्यू पर, लेकिन iOS वर्जन में जब आप मैक्सिमाइज ROS सेलेक्ट करते हो तो आपको ये चॉइस नहीं मिलती, सिस्टम खुद डिसाइड करता है। तो अब देखना होगा कि मेटा का ये नया ROAS प्लस AEM कॉम्बो गेमिंग एडवर्टाइजर्स के लिए गेम चेंजर बनता है या नहीं। तो अगर आप iOS कैंपेन रन करते हो तो ये फीचर डेफिनेटली चेक करना वर्थ है।